अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आज लेकर आया हूँ पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल के बनाने में क्या क्या प्रयास किए गए थे डोबरेनर, लेबोजियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ के द्वारा। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, ये कौन दिए, क्या इसमें था क्या नहीं था, ये मैं पूरे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी का तो आविष्कार, जो आवर्त सारणी के लिए जो नियम दिए थे सबसे पहले वो कौन दे दिए थे, मेंडलीफ दिए थे। वो ये बताए थे कि आवर्त सारणी में जो वर्ग होगा इस तरीके का वो कितना होगा 18, और जो रो होगा यानी जो आवर्त होगा पीरियड होगा वो कितना होगा 7, ये बता दिए थे। इसी को आधार मानकर या इसी पे आगे की पढ़ाई मतलब आगे की खोज जारी रखते हुए जो मोस्ले थे वो आधुनिक आवर्त सारणी दिए। मोस्ले के भी आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या थी वो 7 थी और वर्ग की संख्या 18 थी। मोस्ले जो आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे, मोस्ले ये जो आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे ये 1913 ईस्वी में दिए थे, जिसमें 118 तत्व अभी तक टोटल खोजे जा चुके हैं। इसका अगर अदर नाम भी देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल का सबसे विस्तारित रूप ये था। अगर आप मेंडलीफ के बारे में ध्यान दीजिएगा तो मेंडलीफ जो थे वो ये बताए थे कि जो परमाणु भार होता है, जो परमाणु भार होता है किसी भी तत्व का, वो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन मोस्ले जो थे वो बोले कि नहीं, परमाणु संख्या जो होता है वो किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्त फलन होते हैं। अब यहीं से इनका जो पीरियोडिक टेबल का कहानी था वो शुरू हुआ। तो ये जो मोस्ले थे वो किस पे दिए तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या पे दिए थे। कौन? मोस्ले। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए मोस्ले का जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो वो आधारित है एटॉमिक नंबर पे। अभी तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे जो तत्व है यानी फर्स्ट वो हाइड्रोजन है और लास्ट में जो तत्व है वो ऑर्गेनिज्म है। अभी तक अगर देखा जाए कि 118 तत्वों में कितना नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कितना कृत्रिम तत्व है, तो अभी तक 92 कृत्रिम तत्व और 26 जो है आर्टिफिशियल तत्व टोटल के टोटल खोजे जा चुके हैं। लेकिन इसमें भी क्या था कि इनका जो आवर्त सारणी था, आधुनिक आवर्त सारणी जो ये लाए थे, उसमें भी पहले इतने तत्व नहीं थे। अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं, लेकिन पहले 108 तत्व ही थे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो आवर्त सारणी है उसको कई खंडों में बांटा गया है। वो खंड कौन कौन से थे, तो आवर्त सारणी को आप देखिएगा तो आवर्त सारणी आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, इस तरीके का फिगर में नज़र आएगा आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया था। इतना जो ये भाग है उसको एस ब्लॉक में रखा गया, इस भाग को डी, इसको पी, और नीचे 2 और ग्रुप रहते हैं 2 भाग, उसको एफ, यानी एस पी डी एफ, ये 4 भागों में बांटा गया। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये एस पी डी एफ क्या है। ये जो एस पी डी एफ लाएँ ये क्या है, और आवर्त अगर 7 है तो उस आवर्त में कितने कितने तत्व हैं। जैसे 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप प्रथम आवर्त में जाइएगा तो ये सबसे छोटा आवर्त है। प्रथम आवर्त सबसे छोटा आवर्त है और इसमें मात्र 2 तत्व हैं। इसमें कितने? 2 ही तत्व हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त में जाइएगा तो 8 तत्व मिलेंगे आपको। दूसरा और तीसरे में 8 तत्व मिलेंगे, जबकि आगे बढ़िएगा चौथे और पाँचवें में तो आपको 18 तत्व मिलेंगे। चौथे और पाँचवें में 18। ये क्या है? आवर्त है। जो ये इस लाइन का ये जो लाइन है ना, इसमें आपको 18 तत्व मिलेंगे। अब आप बढ़िएगा आगे, यानी कि जब इसके बाद 7वां तत्व आएगा तो 7वां में 32 रखा गया है। 6 और 7 में
32 32 रखे गए हैं, 32। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि SPDF ये चारों ब्लॉक था, तो ये चारों ब्लॉक में कितने कितने तत्व थे, ये भी बात आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जो वर्ग है उसमें कितने कितने तत्व हैं। तो ये आप काउंट भी कर सकते हैं, जितना भी वर्ग होगा उस वर्ग में कितने कितने तत्व हैं आप सब देख सकते हैं। टोटल अगर वर्गों की संख्या बताया जाए तो ये वर्ग 18 है, और रो की संख्या बताया जाए तो रो कितने हैं, 7 रो हैं। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें कि एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक, इस एस ब्लॉक में जो कुल तत्व हैं वो 13 है। टोटल तत्व कितना है, 13। इसमें ध्यान रहे कि धातु जो है वो 12 है और अधातु 1। वो एक अधातु कौन सा है, हाइड्रोजन। और आप जब एस ब्लॉक में जाइएगा, यानी एस ब्लॉक में रहिएगा, तो जो ग्रुप आपको मिलेगा वो ग्रुप 1 मिलेगा और ग्रुप 2, यानी इसमें 2 ही ग्रुप रखे गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसके बाद आपको मिलेगा एस पी ब्लॉक। इसके बाद आएगा कौन सा, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में जब दोस्तों जाइएगा तो इसमें टोटल जो तत्व आपको मिलेंगे वो तत्वों की संख्या 31 होगी। और ये जो ग्रुप है इसमें तीनों होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। ये तीनों यानी धातु, उपधातु और अधातु, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। बात है कि इसमें ग्रुप कितने कितने होते हैं। तो अगर आप इसमें ग्रुप आइएगा तो आपको इसमें 6 ग्रुप मिलेंगे। टोटली ग्रुप अगर देखा जाए तो इसमें 6 ग्रुप आपको मिलेगा। वो ग्रुप हैं 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18। ये 6 ग्रुप आपको कौन से ब्लॉक में मिलेंगे, तो पी ब्लॉक में मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है एस, पी और फिर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में दोस्तों टोटल के टोटल 40 तत्व हैं। डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं और जितने भी तत्व हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल। सब के सब क्या है, मेटल, यानी ऑल मेटल, सब धातु है। और इसमें ग्रुप अगर देखा जाए तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 ग्रुप, टोटल 10 ग्रुप जो हैं वो इस डी ब्लॉक में आते हैं। अब आगे ये बात किसकी, तो SPDF सॉरी एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में क्या है, तो एफ ब्लॉक में आपको 2 तरीके के तत्व मिलेंगे। एफ ब्लॉक में आप जब जाइएगा तो आपको 2 तरीके के तत्व मिलेंगे। वो तत्व कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप एफ ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ पे आपको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व मिलेंगे। जैसे आप नीचे का पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ये जो हैं ये लैक्टेनाइड और ये एंथेनाइड ग्रुप हैं जो यहाँ से उठा करके रखे जाते हैं। तो ये 2 आपको मिलेंगे, ये लैक्टेनाइड होता है और ये होता है एक्टेनाइड। इसमें जो लैंथेनाइड होता है उसमें 57 से लेके 71 परमाणु संख्या वाले तत्व रहते हैं, और इसमें 89 से लेकर 103 यहाँ तक परमाणु संख्या वाले ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। और प्रत्येक में 14 एलिमेंट यानी 14 तत्व ही पाया जाता है। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल क्या है और कैसे बनाया गया। जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो दोस्तों देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले के द्वारा बनाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि जो एस ग्रुप था, या फिर मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि वर्ग कितने हैं और आवर्त कितने हैं। तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ वर्गों की संख्या 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक। यानी ये जो खड़ा खड़ा रो है, ये खड़ी रो है, यही वर्ग है। ये खड़ा रो जितना नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, वर्ग है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 36 रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 36 रेखाएं आवर्त है। ये सारे 36 रेखाएं क्या है, आवर्त। आप इसमें एक भी चीज़ और भी देख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए जो आवर्त सारणी के पहले वर्ग में कितने एलिमेंट हैं, तो पहला वर्ग ये है, इसमें एलिमेंट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7,
कितने एलिमेंट हैं? 7। दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 4, पाँचवें में 4, छठे में 4, सातवें में 4, आठवें में 4, 12वें तक 4 ही है। और यहाँ पे जब 13वां आएगा यानी 13 नंबर का, तो 13 में कितना हो जाएगा? 13 में है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 8, 8 ही होंगे ना, क्योंकि ये लैटेनाइट भी तो इसी में शामिल है। इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आवर्तों के आवर्त एक पहले वर्त में कितना है, तो देखिए 1 और 1 2, दूसरे में 2 और यहाँ पे है 3 और 3 6, 2 8 और यहाँ पे भी 8 है। इसमें कितना होगा? तो 1 2 3 4 18, 1 से लेकर 18 तक 18, इसमें भी 18, इसमें कितना होगा? तो इसमें जो यहीं पे क्वेश्चन मेन जो रहता है वो आता है कि बताइए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहले दूसरे का तो आप जानते हैं, देख लेंगे और समझ लेंगे, उससे बता देंगे। पूछेगा आपसे कि बताइए छठे और सातवें आवर्त में कितने कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसमें 32 एलिमेंट होते हैं। 18 तो इधर हो गए और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 में एक तो बीच में यहाँ पे बचा हुआ है लैटेनाइट। लैटेनाइट का यहाँ कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट। और इसी प्रकार एक्टेनाइट का भी कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो ये टोटल संख्या आएगा 32। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने खंड में बांटा हुआ है। तो आप अगर खंड देखिएगा तो देखिए 1 और 2 जो ग्रुप है वो इस ब्लॉक में आता है और 13 से लेकर 18 तक जो है वो पी में आता है और 3 से लेकर 12 तक डी में आता है और ये जो लैटेनाइट और एक्टेनाइट है वो एफ ब्लॉक में आता है। यानी पी डी और एफ, एस पी डी एफ, ये सारे ब्लॉक भी हैं। इसके बाद जो आता है, आप जब पहले वर्ग को देखिएगा तो पहले वर्ग में यहाँ पे दिखाएगा आपको कि जितना भी धातु है वो सब क्षारीय है, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सब क्षार है। उसके बाद दूसरे वर्ग में जब आइएगा तो दूसरे वर्ग में सब अल्कली अर्थ मेटल है, यानी क्षारीय मृदा धातु। इस तरीके से इसमें हर तरीके का जो धातु है, तत्व है, वो दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्कली मेटल दिया हुआ है। यहाँ पे अल्कली मेटल का साइन किधर है? अल्कली ये है। आप ये ग्रीन वाला अल्कली अर्थ मेटल है, ये है। येलो देख लीजिए, ये है ट्रांजिटिव मेटल, ये है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरीके का जो है, ये जो है लैटेनाइट दिया हुआ है, यहाँ पे है, जो यहाँ पे आ जाइए। एक्टेनाइट यहाँ पे है जो इसमें दिया हुआ है, इसका है। और भी दिया हुआ है, पूरा का पूरा दिया हुआ है। पूर मेटल भी दिया हुआ है, ये है आपका इस ग्रुप का। जो भी है सब दिया रहेगा। सेमी मेटल है, यहाँ दिया हुआ है, ये सेमी मेटल का। नन मेटल का दिया हुआ है, ये पूरे नन मेटल का दिया हुआ है। ये नोबल गैसेस दिया हुआ है। सारे ग्रुपों को अलग अलग वाइज करके क्या किया गया है, यहाँ पे बांटा गया है। अभी ये पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा। अभी इसका सीरीज चालू होगा, इस वीडियो के बाद मैं फिर एक वीडियो लाऊंगा। जैसे अगले वीडियो लाऊंगा तो उसमें किस चीज़ का जानकारी दूंगा, तो अगले वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको जानकारी जो दूंगा वो पहले वर्ग के दूंगा। यानी पहला वर्ग में कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगर जो वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो भी मेटल है ये सब के बारे में, ये सब का मैं ये बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि इसके क्या क्या गुण हैं, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज ये अपना जो पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री है उसका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों इसके बाद मैं आपको इसके अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें हर ग्रुप के बारे में चर्चा किया जाएगा और साथ ही लैक्टेनाइट और एक्टेनाइट ग्रुप के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं MCQ कि MCQ क्या है इसका। दोस्तों आइए आवर्त सारणी का जो हिस्ट्री है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। तो चालू करते हैं। क्या है पहला, देख लीजिए। ये पहला जो आता है वो आवर्त नियम
निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? आवर्त का जो नियम था वो किसने दिए थे? तो वो जो नियम दिए थे वो कौन दिए थे? मेंडलीव दिए थे। आप पूरा क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं अगर आप इसके पहले कभी वीडियो देखे हों तो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तत्व शब्द का प्रयोग कौन किया था? तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे तो कौन किए थे? बताइए इसका आंसर क्या है कमेंट्स बॉक्स में आप। इसका आंसर आएगा रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले यही बताए थे तत्व शब्द के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिक नियम किसने दिया था, यानी त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिक सिद्धांत जो था वो दिए थे, कौन दिए थे बताइए? त्रिक सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूलैंड्स। त्रिक सिद्धांत दिए थे डोबरेनर। कब दिए थे? 1817 से 1818 के बीच। डोबरेनर के त्रिक नियम में पहला समूह कौन कौन सा तत्व रखा गया था, यानी पहले समूह में कौन कौन सा तत्व रखा गया था? तो पहला समूह में इनका जो तत्व रखा गया था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा में कैल्शियम, अस्टेंशियम, बेरियम। तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रखा गया था। तो आंसर इसका होगा ये पहला। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, यानी अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम जो दिए थे वो न्यूलैंड्स दिए थे 1865 में। इसके बाद छठे नंबर का प्रश्न क्या है? छठे नंबर का प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, यानी मेंडलीव आवर्त सारणी बनाए थे तो किस पे आधारित थी? परमाणु संख्या पे, परमाणु भार पे, भौतिक गुण पे, रासायनिक गुण पे। तो आंसर इसका होगा परमाणु भार पे। क्यों? जो मेंडलीव थे वो बताए थे कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, और वो इसी रूप में इसको अरेंज भी किए थे। इसके बाद आगे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? पता है आपको आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिए थे? मोसले ने। लेकिन आवर्त सारणी का नियम दिए थे कौन? तो मेंडलीव दिए थे। अभी तक ज्ञात कुल तत्व कितने हैं? तो अभी तक टोटल 118 तत्व जो हैं वो ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें 92 जो है वो प्राकृतिक और 26 जो है वो आर्टिफिशियल है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो पता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। आसान सा क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो वर्गों की संख्या 18। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में कितने खंड हैं? यहाँ पे समझिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने खंड हैं? तो खंडों की संख्या कितनी है? खंड की संख्या आवर्त सारणी में कितने हैं? 4। कौन कौन सा? खंड संख्या कितने हैं? 4। S, P, D, F। ये 4 आवर्त हैं। मोसले के आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, यानी मोसले जो आवर्त सारणी दिए थे उसका नियम क्या था? तो मोसले जो आवर्त सारणी दिए थे उसका जो नियम था वो किस पे आधारित था? तो परमाणु संख्या पे था। मोसले बोले थे कि किसी भी तत्व के भौतिक या रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, और इसी पे वो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। और भी इसमें क्वेश्चन बनेगा, जैसे बताइए किस वर्ग में क्षारीय धातु है, किस वर्ग में नोबेल तत्व आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा तो उसमें से मिलेंगे। मैं आपको और भी वीडियो इसमें लाऊंगा, पहले तत्व सारे तत्व के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।